जी रियल टू रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन विच जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड जी डैश जीरो इक्वल टू जीरो, जी डैश वन नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जरा एफ एक्स को हम लोग लिखते हैं, व्हेन एक्स लेस देन जीरो होगा तो मॉड एक्स आपका क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो बन जाएगा माइनस जी एक्स। व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो आपको क्या गिवन है, जीरो, एंड व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो तो मॉड एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, तो एक्स अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, वन, तो ये आपका जी एक्स बन जाएगा। तो ये आपका एफ एक्स फंक्शन हो गया। एच एक्स गिवन है ई पावर मॉड एक्स, और एफ ऑफ एच एक्स और एच ऑफ एफ एक्स, इनके का कन्वेंशन दिया है कि एफ एच ओ एफ का मतलब क्या है, एफ और एच का मतलब क्या है, आपको ऑप्शन बताने हैं। एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। पहले चेक करो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, जीरो पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, माइनस जी ऑफ जीरो, देखो जी ऑफ जीरो जीरो की वैल्यू है। राइट हैंड लिमिट जी ऑफ जीरो, मतलब तीनों वैल्यू जीरो बन रही है, तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, माइनस जी डैश एक्स, एक्स लेस देन जीरो, जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एंड जी डैश एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी डैश जीरो, जी डैश जीरो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस जी डैश जीरो, जी डैश जीरो का गिवन है जीरो। मीन्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों डेरिवेटिव आपके जीरो आ जाएंगे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। एच की बात कर रहा है, एच क्या है भाई आपका, एच एक्स को ज़रा ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है व्हेन एक्स लेस देन जीरो ई पावर माइनस एक्स, और व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ई पावर प्लस एक्स। देखिए फंक्शन आपका जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जीरो पुट करने पे ये वैल्यू वन और ये वैल्यू वन, जरा इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो ये आप क्या बन जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एंड ई पावर एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जरा इसका राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा, माइनस वन, राइट हैंड निकालिए क्या आएगा, प्लस वन। मीन्स फंक्शन जो है जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ गलत हो गया ऑप्शन। देखिए जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट करके लिमिट की वैल्यू पुट करिए, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ ओ एच मीन्स एफ ऑफ एच एक्स की बात कर रहे हैं। एफ फंक्शन क्या है आपका, एफ फंक्शन आपका ये है, एच एक्स फंक्शन आपका ये है। आप जरा ध्यान से देखिए, एच एक्स फंक्शन जो है मीन्स एफ ऑफ ई पावर मॉड एक्स, ये है। ये जो वैल्यू है आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, आपका एक्स कुछ भी होता रहे ई पावर मॉड एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मीन्स तो एफ एक्स फंक्शन में आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, आपके पास जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जी एक्स। जब अंदर की वैल्यू कैसी पॉजिटिव होगी तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स। बेटा ये वैल्यू आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन आपका बन जाएगा जी ऑफ ई पावर मॉड एक्स। एक्स आपका कुछ भी होता रहे, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी हमेशा। ठीक, तो एफ ऑफ एच एक्स निकालना समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा इसमें हम दो केस बना लें, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो। तो क्या बन जाएगा, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, नहीं लेस देन जीरो कर लो, तो ये बन जाएगा जी ऑफ ई पावर माइनस एक्स, और व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो ये बन जाएगा जी ऑफ ई पावर एक्स। ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू जीरो पे दोनों क्या बन जाएंगे, जी ऑफ जीरो, जी ऑफ जीरो का गिवन है, जीरो गिवन है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ जीरो अगेन जीरो, राइट हैंड लिमिट निकालिए, जी ऑफ जीरो अगेन जीरो, मतलब फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है। आपको डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी डैश ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, जी डैश ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू वन, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आप जरा जीरो पे चेक करिए, आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए तो जी डैश वन बन जाएगा। जी डैश वन क्या गिवन है आपको, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जी डैश वन क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जीरो नहीं होगा ये मुझे पता है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा जीरो पे वो आ जाएगा जी डैश वन इंटू ई की पावर जीरो क्या होता है वन, तो ये आ जाएगा माइनस जी डैश वन। और जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, जीरो पुट करो तो ये आ जाएगा जी डैश वन। अब देखो जी डैश वन आपका नॉन जीरो नंबर दिया हुआ है,
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस जी डैश वन, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस प्लस जी डैश वन, तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, इसलिए फंक्शन आपका जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन में, एच ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा है, एच ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक, तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बना ले लिखने के लिए। तो एच ऑफ एफ एक्स को कैसे लिखा जाए, प्रोसेस वही सेम रहेगा, पहले एच ऑफ एफ एक्स निकाला जाए, ठीक, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझिए जरा, एच ऑफ एफ एक्स, तो जहां आपका एच फंक्शन आया है वहां पे एक्स को क्या पुट कर दीजिए, एफ एक्स पुट कर दीजिए, ई की पावर मॉड ऑफ एफ एक्स, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए एफ एक्स की दो वैल्यू आ रही है, फॉर एक्स लेस देन जीरो पे माइनस जी एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जी एक्स। तो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, आप सीधा इसको मान लेते हैं हम लोग पी एक्स फंक्शन, मान सकते हैं। पी ऑफ जीरो बोलो क्या आएगा, पी ऑफ जीरो आएगा ई की पावर मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो आपको जीरो गिवन है, ई की पावर जीरो बन जाएगा, वैल्यू क्या बन जाएगी, वन। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, क्या बनता है एफ ऑफ जीरो प्लस एच, पी ऑफ जीरो प्लस एच माइनस पी ऑफ जीरो अपॉन एच, क्या बनेगा ई की पावर मॉड एफ ऑफ जीरो प्लस एच एफ एच माइनस वन अपॉन एच। तो आप देखिए जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं मॉड ऑफ एफ एच से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो ये जो लिमिट है आपकी ये क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाला फॉर्म बन गया। मॉड ऑफ एफ एच अपॉन एच बचेगा। अब देखिए जो मॉड ऑफ एफ एच है ये या तो प्लस जी एच बनेगा या तो माइनस जी एच बनेगा, ये मुझे नहीं पता क्या बनने वाला, आइदर प्लस जी एच बनेगा और माइनस जी एच बनेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, एक तो आप ऐसे लिखिए पहले प्लस माइनस ऐसे इनटू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, ये क्या लिखा है आपका ई, देखो लिमिट में सब वैल्यू एक साथ पुट करते हैं, दैट्स वाई मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अपॉन एच। ये लिमिट आपकी वन है, मुझे पता है, इसको टच नहीं करना। हाँ जी, ये आपका क्या लिखा है, देखिए आप ध्यान से, जी ऑफ जीरो आपका जीरो है, तो जी ऑफ एच माइनस आप जीरो लिख सकते हैं, जी ऑफ जीरो अपॉन एच, तो ये आपका बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है प्लस माइनस जी डैश जीरो। क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस जी डैश जीरो, जी डैश जीरो आपको क्या गिवन है, जीरो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि मॉड ओपन होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, क्योंकि मुझे जीएक्स की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो भाई ये लिमिट आपकी बन गई जीरो और ये लिमिट बन गई वन, तो आंसर क्या जाएगा, जीरो। तो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया वो आपका जीरो आ गया। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लोग निकालिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ एल एच डी, वो बनेगा आपका लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो ई पावर मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, तो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ ये वन बन जाएगा, एफ ऑफ जीरो अपॉन एच माइनस एच। फिर से हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस एच। अब ये एफ ऑफ माइनस एच का जो मॉड होगा ये या तो प्लस जी एच जाएगा या तो माइनस जी ऑफ माइनस एच जाएगा, कुछ भी जाता रहे, अंतिम में आप देखेंगे वो जी डैश जीरो ही बनेगा और ये लिमिट भी आपकी जीरो आएगी। ये आप सॉल्व कर लीजिए, सेम यही प्रोसीजर है, आप प्लस माइनस रखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वैल्यू आने वाली क्या है, जी एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव वैल्यू नहीं पता। तो आपका ये लास्ट ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तो ए और डी इसके दो ऑप्शन सही होंगे।